सबसे बड़ी बात है कि देखिए बहुत सारे लोगों को झूठा भी फंसाया जाता है, लेकिन चंपत राय को झूठा नहीं फंसाया गया है। और चंपत राय के जैसे लोग धर्म के विनाश का कारण बनते हैं। चंपत राय के साथ इस जन्म में तो जो हुआ वो हो गया। आप ये देखिए इसके साथ आ गए, जब इसका जन्म खत्म हो जाएगा, इसका शरीर खत्म हो जाएगा, इसके साथ बहुत बुरा होगा। आप धीरे धीरे देखोगे भगवान राम के अपराधियों के साथ खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने वंश का नाश देखेगा। संपूर्ण वंश समाप्त होगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आदमी। मैं नरसिंहानंद कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भगवान राम के इन अपराधियों के साथ खड़े होने वाला हर आदमी अपने वंश का विनाश देखेगा। कि आकाओं की जांच नहीं होगी, चंपत राय जी से ठीक से जांच नहीं होगी, तब तक किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि भाई ये पैसा, कितना पैसा और कहां गया। चंपत राय जी वो माध्यम है जो सच्चाई को सबके सामने ला सकते हैं। इसीलिए कोई भी आदमी, कोई एसआईटी, कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई शासन, आप चाहे सीबीआई से जांच करवा लो, चाहे सीबीआई से ऊपर कोई जांच होती है उससे भी करवा लो, चंपत राय जी पर कोई हाथ नहीं डालेगा। ऐसे ही जो चढ़ावा चोरी हुआ है ना, इसका पैसा मोदी जी तक और आरएसएस के कार्यालय तक पहुंचा है। किसकी हिम्मत की पकड़ ले अब किसी को, किसकी हिम्मत की सत्य को बाहर निकलवा दे। आज हिंदुओं के लिए अपनी जाति इंपॉर्टेंट है, भगवान इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे वो बनिए हो, चाहे वो बनिए हो, चाहे यादव हो, चाहे पंडित हो, सब अपनी जाति के लिए काम कर रहे हैं। भगवान राम से या भगवान राम के धर्म से किसी की आस्था नहीं है। ये हिंदुओं के विनाश का कारण है। वो सब एक है भाई, वो सब एक हैं। अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, कड़ी को जोड़ो ना, ये सारी कड़ी एक है। अरे ये चढ़ावा जो चोरी हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? ये चढ़ावा इसीलिए तो चोरी हो रहा है कि ये मुसलमानों के काम आएगा, कोई इसमें हिंदुओं का काम थोड़ी आएगा। अच्छा। हिंदुओं के काम के लिए अगर कुछ करना होता तो ये इस चढ़ावे से गुरुकुल बनाते। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारतगान। राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा गर्मा रहा है और इस मुद्दे में एक से एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, और उनके जो सहपाठी हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, और कल्पेश मिश्रा जैसे कई लोग ऐसे नाम निकल के सामने आ रहे हैं। कम से कम 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है और उसके बाद उनके घरों पे छापामारी भी की जा रही है। लेकिन अभी भी चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे ट्रस्टी पुलिस की पकड़ से बाहर है, एसआईटी की जांच से बाहर हैं। लेकिन खुलासे ये भी कह रहे हैं कि चंपत राय जी ने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रख रखे थे, 400 गार्ड, वो भी फंड की सुरक्षा के लिए। निजी एजेंसी को फंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी और जिस रूट से फंड जाता था वहाँ 400 गार्ड तैनात रहते थे। जब 400 गार्ड तैनात रहते हुए चोरी हो रही है तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश इसमें दिखाई दे रही है और बड़े बड़े नाम आगे चल के इसमें सामने आ सकते हैं। और यही कारण है कि आज संघ से लेके बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी चंदा चोरी के मुद्दे पर शांत बैठे हुए, कभी कहीं कोई मीडिया में बड़े बयान नहीं दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि क्या चंदा चोरी में बड़े बड़े नाम शामिल हो सकते हैं या फिर ये जो फंसाए जा रहे हैं चिंटू मिंटू में? हालांकि इससे पहले हम अभी बैठे हुए हैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी के पास दासना मंदिर में, और इन्होंने पहले ही कहा था चंपत राय जी के बारे में एक से एक खुलासे किए थे और वो खुलासे एकदम सिद्ध साबित भी हो रहे हैं। आज उन पर पूरी मीडिया चर्चा भी कर रही है। तो अभी हम फिर से उनके पास आए हुए हैं कि उनका पूरे मुद्दे पर अब क्या कहना है, क्योंकि चंपत राय जी भी अब रडार पर आते आते दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ के वकील और अधिवक्ताओं ने तक अपना रोष जाहिर किया और उन्होंने कहा 3 दिन का अल्टीमेटम है, चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी अयोध्या छोड़ दें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। क्या कहेंगे स्वामी जी, आपकी हर बात सच हो रही है। धन्यवाद आपका सत्य को स्वीकार करने के लिए। पिछली बार तो आप बहुत नाराज थे, आज आप सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य को स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं चंपत राय जी को लेके, आपने तो कुछ अलग ही खुलासे किए थे। यहाँ तो अब 400 प्लस सिक्योरिटी गार्ड की सेना दिख रही है सामने, कि 400 प्लस सिक्योरिटी गार्ड फंड की सुरक्षा में तैनात रहते थे और वो निजी मार्ग से जाते थे, उनका एक अलग ही मार्ग था। उसके रहते हुए भी अगर फंड चोरी हो रहा है तो कहीं ना कहीं बड़े हाथ हो सकते हैं इसमें। वो गार्ड किसके आदेश पे काम करते थे? चंपत राय जी के। चंपत राय जी के आदेश पे काम करते थे। मैंने आपको पहले बताया था, चंपत राय जी चोरी अपने लिए नहीं करते। चंपत राय जी की अपनी निजी आवश्यकताएं वैसे बहुत कम है। उन्हें एक तो हवाई जहाज में उड़ने का शौक है, एक वो कुछ बॉयफ्रेंड रखते हैं। इसके अलावा चंपत राय जी का अपना खर्चा तो दाल रोटी का है, बहुत सस्ते वो कपड़े पहनते हैं। ये जो चोरी हुई है सारी, वो बहुत सुनियोजित ढंग से पूरे उनके आकाओं ने करवाई है। ये उनके आकाओं का काम है।
जब तक उनके आकाओं की जांच नहीं होगी, चंपत राय जी से ठीक से जांच नहीं होगी, तब तक किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि भाई ये पैसा, कितना पैसा और कहाँ गया। चंपत राय जी वो माध्यम है जो सच्चाई को सबके सामने ला सकते हैं। इसीलिए कोई भी आदमी, कोई एसआईटी, कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई शासन, आप चाहे सीबीआई से जांच करवा लो, चाहे सीबीआई से ऊपर कोई जांच होती है उससे भी करवा लो, चंपत राय जी पर कोई हाथ नहीं डालेगा। चंपत राय जी पे कोई हाथ नहीं डालेगा। आप कह रहे हैं हाथ नहीं डालेगा, वहाँ वकीलों ने खुला ऐलान कर दिया अयोध्या के कि भाई 3 दिन में आप अयोध्या छोड़ दो, अल्टीमेटम दे दिया, नहीं तो आपको जेल के अंदर डाल देंगे। चंपत राय जी को सीधा सीधा बोल रहे हैं वहाँ के वकील। देखिए, ये तो लोगों में आक्रोश है ना, वकील एक प्रबुद्ध समाज होता है, उनमें आक्रोश है ना। भाई भगवान राम के नाम पे जो लूट मार मची है, जो ये फ्रॉड गर्दी मची है, उससे लोगों में, तो आम लोगों में, आप यहाँ के गाजियाबाद के लोगों से पूछ लो, लोगों में इनके प्रति इतनी घृणा, इतनी वितृष्णा आई है। इसीलिए तो ये पूरा केस नहीं खुलेगा। अगर ये केस खुल गया पूरा, ये पता चल गया कि राम मंदिर का पैसा कहाँ कहाँ लगा है, पहले तो चंदे का पैसा, बाद में चढ़ावे का पैसा कहाँ कहाँ लगा है, तो आरएसएस संघ नाम की जो संस्था है ना, इसका अस्तित्व मिट जाएगा। इसीलिए एक से एक बढ़ के चोर और डकैत उनको डिफेंड करने के लिए उन्होंने उतार दिए हैं सड़क पे। लेकिन अनुकल्प मिश्रा जैसे 2-3 नाम हैं जो अनिल मिश्रा के भतीजे बताए जा रहे हैं, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, और साथ में टिन्नू यादव जो चंपत राय जी के ड्राइवर हैं। तो इन 3 के अलावा भी 5 लोग एफआईआर में शामिल हैं और जिनको गिरफ्तार के लिए छापेमारी की जा रही है, उनके घर से धन वसूली की जा रही है। तो क्या लग रहा है कि ये 8 ही नाम है, कि ये 8 ही नाम रह जाएंगे कि और नाम इस एफआईआर में जोड़ेंगे? देखिए, हुआ क्या, जब इतनी बड़े स्तर पर चोरी हो रही थी तो ये लोग अपने लिए भी कुछ निकाल लेते थे। जिसे कहते हैं भाई भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। हालांकि गंगा को भ्रष्टाचार से जोड़ना ही पाप है, लेकिन एक कहावत है कि बहती गंगा में सबने हाथ धो लिए। तो जब वहाँ अरबों रुपए की चोरी हो ही रही थी, तो उसमें से कुछ पैसा ये लोग अपने घर भी ले गए। भाई जब इतनी बड़ी डकैती चल रही है तो इनकी नीयत खराब होना स्वाभाविक है। तो कुछ पैसा इन लोगों ने ले लिया। इन लोगों पे जो पैसा गया उसकी रिकवरी हो जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़े लोग नहीं है, ये छोटे से लोग हैं, मामूली। अखिलेश यादव का कहना है कि इसमें योगी जी भी शामिल है, महीने में 2 बार वो भी अयोध्या आते थे। इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। कुछ परसेंटेज उनका भी फिक्स था, वो भी अपने सरकार में फंड यूज कर रहे थे। आप क्या कहते हैं योगी जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव? मैं इस आरोप को नहीं मानूंगा। अखिलेश यादव क्या कोई भी इस आरोप को लगाए, मैं उसकी इस आरोप को नहीं मानूंगा। योगी जी पैसा चोर नहीं है, योगी जी भ्रष्ट नहीं है। योगी जी ने भ्रष्टाचार को खुद बढ़ावा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में भी जो भ्रष्टाचार है वो दूसरे लोगों के कारण है, योगी जी इसके दोषी नहीं है। योगी जी भ्रष्टाचार के दोषी नहीं है। लेकिन आपने कहा था योगी जी कभी भी आरएसएस और केंद्र के विरोध में नहीं जाएंगे और चंपत राय पे हाथ नहीं डालेंगे। तो आपको अभी भी लग रहा है योगी चंपत राय पे हाथ नहीं डालेंगे, जेल के अंदर नहीं डालेंगे अगर चंपत राय दोषी मिलते हैं? तो वो डाल नहीं सकते, वो डाल नहीं सकते। बात ये नहीं वो डालेंगे नहीं। अगर उनका बस चलता तो वो चंपत राय पहले दिन जेल में होता, लेकिन वो डाल नहीं सकते। वो एक छोटे से साधारण से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं। आरएसएस के सिस्टम में, बीजेपी के सिस्टम में एक छोटे से मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, वो ठीक है, पर जनता उन्हें अपना हिंदू हृदय सम्राट मानती है, वो अलग बात है। लेकिन वो चंपत राय पर हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसको 12 करोड़ रुपए हर महीने साल के दिए जा रहे थे। 1 करोड़ रुपए हर महीने, 12 करोड़ रुपए वो भी एक नंबर में बैंक के माध्यम से दिए जा रहे थे, और वो भी चंदा की हिफाजत करने के लिए। वो चंदे की हिफाजत के लिए नहीं दिए जाते। आपको ये तो पता नहीं है? नहीं, सही जगह जाए चंदा। वो चोरी करके चंदा नहीं, चढ़ावा। चंदे में और चढ़ावे में अंतर होता। चंदा तो वह जो ये मांग के लाए, ये मांग के कहीं से, ये तो भगवान का चढ़ावा था, भगवान का खजाना था। इसको चोरी करके सुरक्षित उन तक पहुंचा दिया जाए जो चंपत राय के आका हैं। उसके लिए ये इतनी बड़ी एजेंसी काम करती थी। उसका चंदा चोरी चढ़ावा चोरी रोकने से कोई मतलब नहीं था। कौन है चंपत राय के आका? मोदी और मोहन भागवत। ये किसे नहीं पता है? कौन नहीं जानता कि इसके आका जो है मोदी और मोहन भागवत। देखिए, जैसे मैं आपने पहले एक बार मेरे से पूछा था कि गौहत्या रुक जाएगी, मैंने आपको बताया था भी जो गौहत्या होती है उसका पैसा जो वहाँ खड़ा हुआ हवलदार है उससे लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचता है। ठीक है, ऐसे ही जो चढ़ावा चोरी हुआ है ना, इसका पैसा मोदी जी तक और आरएसएस के कार्यालय तक पहुँचा है। किसकी हिम्मत की पकड़ ले अब किसी को? किसकी हिम्मत की सत्य को बाहर निकलवा दे? लेकिन सत्य तो बाहर आना चाहिए ना। राम भक्तों की तो यही मांग है, सत्य बाहर आना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो।
आना तो सत्य ये भी बाहर चाहिए कि मोदी जी जो रोज इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, वो पैसा आता कहाँ से? भाई मोदी जी तो एक अपने आप स्वघोषित एक सन्यासी हैं। कहाँ राम मंदिर पे बात चल रही है, आप मोदी जी पे आ गए। मोदी जी से आपकी क्या दुश्मनी है? अरे आप सत्य क्यों नहीं सुनना चाहते? जैन साहब, मुझे जो है आप मेरे सत्य की जांच करो और जांच करके बताओ कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। आपने ये कहा कि सत्य इसका सामने आना चाहिए, तो सत्य तो इसका भी सामने आना चाहिए कि जो अपने आप को सन्यासी कह रहा है, जो अपने आप को साधु कह रहा है, जो कह रहा है कि हम फकीरें झोला उठा के चले जाएंगे, वो सुबह से सांझ तक 50 लाख रुपए के कपड़े पहनता है, तो वो कपड़ों का पैसा कहाँ से आता है? क्या ये सत्य नहीं आना चाहिए दुनिया के सामने? आपने कभी RTI लगाई, जानने की कोशिश मैं की? क्यों जानने की कोशिश PMO आपको जवाब देगा। मैं क्यों जानने की कोशिश करूं? ये आपका काम है, मेरा काम थोड़ी है। नहीं तो आप सवाल कर रहे हैं, आप PMO से जवाब दीजिए। मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं तो सवाल कर रहा हूं कि अगर जनता जानना चाहते तो जनता ये भी तो जाने कि भाई इतना पैसा मोदी जी जो एक कपड़ा एक बार पहन लेते हैं वो दोबारा नहीं पहनते। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी के चढ़ावे के पैसे से कपड़े पहन रहे हैं? अब कहाँ से पहन रहे हैं इसके तो आप जांच करो ना। आप पत्रकार किस बात के हो? अरे तो मुझे आप ही खुलासा करते, तो मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मेरे कहने से देखो, मुझे तो सब पता है, मुझे यहाँ IAS अफसर आके बताते हैं, IPS अफसर आके बताते हैं, वो लोग जो मोदी की सिक्योरिटी में रहे हैं वो मेरे पास यहाँ आते हैं। आपको क्या लगता है डासना का देवी मंदिर कोई साधारण पीठ है क्या? दुनिया का हर आदमी आता है यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए। माँ की कृपा से, महादेव की कृपा से जितना व्यक्तिगत नेटवर्क मेरा है, भारत में शायद ही किसी का इतना बड़ा व्यक्तिगत नेटवर्क हो। तो आप कभी भी ये पता कर लीजिए, मोदी जी जो कपड़ा एक बार पहन लेते हैं उसे दोबारा नहीं पहनते। और एक दिन में मोदी जी कपड़े कितने बदलते हैं और वो कपड़े कितनी कॉस्ट के होते हैं, इसकी जांच कर लो ना। असलियत सारी हिंदू समाज के सामने आ जाएगी। लेकिन हिंदू समाज को नकली भगवान बनाने का शौक है। आज के नकली भगवान मोदी जी हैं और मोहन भागवत हैं। नकली भगवानों को पूजने की कीमत एक दिन हिंदू समाज को चुकानी है, तो वो हिंदू समाज चुकाएगा। लेकिन यहाँ चढ़ावा जो चोरी हुआ है उसको लेके भी अब जातियों के हिसाब से भेदभाव हो रहा है। यादव समाज, टिन्नू यादव के पक्ष में पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पर। मिश्रा जी जो बीते हैं चढ़ावा चोरी में, मिश्रा जी के पक्ष में ब्राह्मण लोग भी काम कर रही है। तो क्या भगवान राम के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले, चढ़ावा खाने वालों के लिए भी अब जातिवादी सिस्टम सेट होना चाहिए? चंपत राय की जाति वाले, हाँ, तो वो भी कह रहे हैं चंपत राय का फेवर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से चोरों का फेवर के जाति देख के होना चाहिए, चाहे वो यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो। आज हिंदुओं के लिए अपनी जाति इंपॉर्टेंट है, भगवान इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे वो बनिए हो, चाहे वो बनिए हो, चाहे यादव हो, चाहे पंडित हो, सब अपनी जाति के लिए काम कर रहे हैं। भगवान राम से या भगवान राम के धर्म से किसी की आस्था नहीं है। ये हिंदुओं के विनाश का कारण है। मतलब खुद की जाति का चोरी भी कोई कर रहा है तो उसको चोर नहीं कहेंगे। चोर नहीं कहेंगे। आप देख लीजिए, मैंने जो पिछली बार आपसे बात कही, जो फिर बहुत लोगों ने बोला, मुझे इतनी गाली लोग दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, इतनी गाली दे रहे हैं, जबकि मैं तो कह रहा हूँ, एक साधु भी है, बम्बई में रहता है, अपने आप को महामंडलेश्वर कहता है, उसने मेरे बारे में बहुत ही गंदी पोस्ट करी। मुझे शर्म आई कि भाई ये कैसा साधु है, ये अपने मालिकों की, क्योंकि वो भी बेसिकली इन्हीं का आदमी है, तो मुझे इस बात पे बहुत शर्म आई कि भाई ये साधु होकर इतना गिर गया, जबकि उसे भी सच्चाई का पता है। तो क्या लग रहा है चढ़ावे का पैसे ऐसे लोगों के पास भी गया होगा? नहीं, चढ़ावे वो जातिवाद में या कि संगठनवाद में, क्योंकि बहुत सारे जो है साधु और कथावाचक ये RSS के प्रचारक हैं। और ये जो RSS के प्रचारक हैं, चाहे ये कथावाचक हो, चाहे मठाधीश बन गए हो, बॉयफ्रेंड इनके सबके होते हैं भाई। तो इनका सबका कॉमन एक गुण है इनका। लेकिन आप एक तो निवेदन कर सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से, पर्ची खोलें, वास्तविक चोर कौन है। उन्हें तो पता होगा आला कमान में कौन कौन चोर है, पर्ची तो खोल ही सकते हैं। देखिए, पर्ची धीरेन्द्र शास्त्री को भी जिंदा रहना, ये पर्ची खोल के फिर वो जिंदा कैसे रहेंगे। बाकी धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बारे में बोला है और बहुत ही अच्छा बोला है। क्या बोला है? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भाई रावण ने तो केवल सीता मैया चुराई थी और इन्होंने तो भगवान का खजाना चुरा लिया और बहुत बुरा होगा इनके साथ। और मैं धीरेन्द्र शास्त्री की भावना को प्रणाम करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री अच्छे युवा है, लेकिन सब मेरी तरह नंगे सब नहीं हो सकते मेरी तरह। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री फिर भी बहुत सच बोलने की कीमत हर आदमी को देनी पड़ती है, आज़ादी के लिए लड़ने की कीमत देनी पड़ती है, वो मैं दे रहा हूँ। तो अनिल मिश्रा के ऊपर भी कोई खुलासा करेंगे क्या? चंपत राय के साथ ही रहे हैं, सहपाठी रहे हैं। वो सब एक है भाई, वो सब एक हैं। अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, कड़ी को जोड़ो ना, ये सारी कड़ी एक है। अनिल मिश्रा के ड्राइवर बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? अब देखो, मैं अनिल मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। अब मैं नहीं जानता तो कैसे कह दूं? चंपत राय जी को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, इसलिए बोल दिया था, इसलिए मुझे पता है। इसलिए गालियाँ भी खा रहे हैं। गालियाँ भी खा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, इसीलिए गाली खा रहा हूँ।
मैं ही गाली नहीं खा रहा, मेरी गलती के लिए मेरा पूरा परिवार गाली खा रहा भाई। अच्छा। क्योंकि बेशरम और छिछोरे लोग जब उनके पास तर्क नहीं होते तो वो बदतमीजी पे उतारू होते हैं, जबकि सब जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन सच, एक और सच बोल दीजिए ना, चंपत राय के ऊपर हाथ किसका है? मोदी जी का है, मोहन भागवत दोनों का। मोदी, अरे मैं 1000 बार बोल रहा हूँ भाई, चंपत राय मोदी और मोहन भागवत दोनों के डायरेक्ट आदमी हैं। दोनों के डायरेक्ट, दोनों सीधे उन्हीं से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब एक एक करके तथ्य तो सामने आ रहे हैं, और तथ्य जैसे जैसे सामने आ रहे हैं चंपत राय पे लोगों को गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब वकील लोग भी खुल के कह रही है, अल्टीमेटम दे रही है कि जिन चंपत राय को भगवान की तरह पूजा जा रहा था, आज उनको धुतकारा जा रहा है अयोध्या में। तो उसके कर्म है ना, कर्म आज सामने आए हैं। जब उनके कर्म सामने आए तो उनके साथ ये हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए बहुत सारे लोगों को झूठा भी फंसाया जाता है, लेकिन चंपत राय को झूठा नहीं फंसाया गया है। और चंपत राय के जैसे लोग धर्म के विनाश का कारण बनते हैं। चंपत राय के साथ इस जन्म में तो जो हुआ वो हो गया। आप ये देखिए इसका साथ आ गए, जब इसका जन्म खत्म हो जाएगा, इसका शरीर खत्म हो जाएगा, इसके साथ बहुत बुरा होगा। और उनके आकाओं का क्या होगा फिर? आप तो चंपत राय का तो बुरा होगा, लेकिन उनके आकाओं का क्या होगा? सड़ेंगे, वो सड़ेंगे, वो सड़ेंगे। वो स्वर्ग और मोक्ष तो छोड़ दीजिए, वो लोग मोहन भागवत जैसे लोग ये नरक के लिए भी तरसेंगे अपनी मृत्यु के बाद। नरक के लिए भी तरसेंगे। इनकी अतृप्त आत्माएं जो सनातन धर्म के विनाश का कारण बनेंगी, मोदी और मोहन भागवत दोनों, इनकी अनंत काल तक इनकी जो आत्माएं हैं ना, वो ऐसे भूमंडल पर पागलों की तरह घूमती रहेंगी ना, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव तो मोदी और मोहन भागवत को तो टारगेट कर ही नहीं है, वो तो योगी को टारगेट कर रहे हैं। वो तो कहना है 2 बार तो चक्कर योगी जी के लगते थे अयोध्या मंदिर में। देखिए वो अपने राजनीतिक खेल खेल रहे हैं ना, मौका मिलकर राजनीतिक खेल खेलने का। और देखिए ये इतना बड़ा मामला उन्हीं के कारण जो है जनता को पता भी चला, अगर वो नहीं बोलते जनता को पता भी नहीं चलता। तो अखिलेश यादव जी ने जीवन में केवल एक ही ये काम अच्छा करा है, और वो योगी जी को अपनी राजनीति के लिए टारगेट कर रहे हैं। लेकिन कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें अखिलेश यादव का तो हाथ नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव को सबसे पहले पता कैसे पड़ा कि अयोध्या मंदिर से, राम मंदिर से चंदा वो चोरी लोग हो रहा है। जानते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी IAS और IPS अफसर हैं वो सब अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं। ठाकुर लॉबी भी, जिसको योगी जी बहुत सपोर्ट करते हैं, वो भी असल में अखिलेश यादव को ही रिपोर्ट करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव की जड़ें, अखिलेश यादव चुनाव में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, अलग बात है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे, लेकिन जितने लोग अखिलेश यादव जी के साथ हैं व्यक्तिगत, इतने लोग किसी के भी साथ नहीं हैं। योगी जी के तो साथ है ही नहीं लोग इस तरह से, जिस तरह से लोग अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं। तो अखिलेश यादव के पास एक एक चीज़ की खबर होना, बिल्कुल सही खबर होना बिल्कुल स्वाभाविक है, कोई इसमें अजीब बात नहीं है। जो लोग राजनीति को जानते ही नहीं हैं, जो लोग समाज को जानते ही नहीं हैं, तो वो लोग यही बकवास करेंगे। लेकिन इस राम मंदिर के मुद्दे को क्या 2027 में अखिलेश यादव भुना पाएंगे, योगी जी को मात दे पाएंगे? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अखिलेश यादव की राजनीति में या किसी भी राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने, भारत के प्रधानमंत्री बने। और इसका कारण है कि मेरा और योगी जी का दुश्मन एक ही है। इस रिश्ते से योगी जी मेरे भाई हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कमान योगी जी के हाथ में ना जाए। अगर योगी जी मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने, ये मैं चाहता हूं। लेकिन प्रभु राम के चढ़ावा खाने वालों के लिए तो योगी जी मौन बैठे हैं। योगी जी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं उनका मेरा दुश्मन एक है, आपके दुश्मन तो चढ़ावा चोर भी हैं। आप खुल के उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन योगी जी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन चढ़ावा चोर कीड़े मकोड़े हैं, मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ और ना ही वो मेरा दुश्मन है। मैं तो उनका, ये आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ। आप मेरा अपना बनाया हुआ एक भी वीडियो दिखा दो। जिस तरह से मैं इस्लाम के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ, मैंने इन चढ़ावा चोरों पे के खिलाफ एक भी अपना वीडियो नहीं बनाया। अब भैया आप पत्रकार लोगों को मेरे मुंह में ये माइक दे देते हो, फिर मेरे से निकलवाते हो बात, तो मुझे बोलनी पड़ती है। बाकी भाई मैं अपनी तरफ से इन पर ध्यान ही नहीं देता। चढ़ावा खा जाए, हमें भी खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो लड़ना जो है उन्हीं से है जो हमारे दुश्मन है, हमारी कौम के दुश्मन है। अरे ये चढ़ावा जो चोरी हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? ये चढ़ावा इसीलिए तो चोरी हो रहा है कि ये मुसलमानों के काम आएगा, कोई इसमें हिंदुओं के काम थोड़ी आएगा। अच्छा। हिंदुओं के काम के लिए अगर कुछ करना होता तो ये इस चढ़ावे से गुरुकुल बनाते। इस चढ़ावे से ये जो है, जैसे देखिए इतना चढ़ावा राम मंदिर में चढ़ता था, इन लोगों ने कोई भी गरीब लोगों के लिए भोजनालय नहीं बनाया। जैसे हमारे सिखों के यहाँ आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ भोजन जरूर मिलेगा। राम मंदिर में एक भी मतलब लड्डू भी नहीं देते थे प्रसाद का किसी को। अच्छा। ये केवल चढ़वाते ही रहते थे। वहाँ अगर आपको प्रसाद का लड्डू भी लेना है तो उसकी भी कीमत है। लेकिन कहा तो जा रहा था बड़े बड़े भोजनालय खुलेंगे, वहाँ गरीबों को फ्री में खाना खिलाया जाएगा, भंडारा लगाया जाएगा। खुल रहे थे क्या? कोई खुला अभी तक? बात तो चल रही थी।
बात चल रही थी, बात चलाते रहते हैं, करते कुछ नहीं है जनता के लिए। हिंदुओं के लिए इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने विद्या मंदिर बनाए आरएसएस वालों ने, वो धन कमाने के लिए, और जैसे ही इनके विद्या मंदिर ठीक से चले तो इसमें मुसलमानों का एडमिशन इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है जी, इनके जितने भी काम है वो फंड रेजिंग के काम है। फंड जाता कहाँ है ये केवल आरएसएस वाले जानते हैं। इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया आज तक। हर चीज़ को इन्होंने फंड के हिसाब से बनाया कि फंड इससे रेज होगा, और ये फंड रेजिंग करते हैं। फंड जाता कहाँ, इसे तो आप मोहन भागवत से और मोदी से पूछोगे भाई फंड लेकर तुम भेजते कहाँ हो। अच्छा जी, तो अभी आप क्या कहेंगे, चंपत राय शिकंजे में फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, या उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी? नहीं फंसेंगे, इतना विश्वास है आप? पक्का। वो जेल नहीं जा सकता चंपत राय, लेकिन उससे पुलिस की जो है ठीक से जांच नहीं हो सकती। आपके बयानों के बाद पूरा सिस्टम हिला हुआ है। हिले या ना, देखो सिस्टम का काम सिस्टम जाने भाई, मैं अपना काम जानता हूँ। मुझसे अगर कोई पूछेगा मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई? लेकिन अब जैसे अनिल मिश्रा को मैं नहीं जानता, गोपाल राव को मैं नहीं जानता, तो मैंने नहीं बोला कि उनके बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। चंपत राय के बारे में जानता हूँ तो मैंने बता दिया कि उनके हैं। हाँ, तो यही बयान तो चंपत राय जी को मुश्किल में डाल रहे हैं ना। नहीं, मेरे आप फिर भी कह रहे हो नहीं जाएंगे जेल उनके में। कर्म डाल रहे हैं मुश्किल में। मेरे बयानों से क्या होता है भाई? अगर मेरे बयान झूठे होते, लेकिन दबाव तो सिस्टम पे आप ही बना रहे हैं बयान दे के। नहीं, मैं कोई दबाव नहीं बना रहा, मैं तो केवल अपनी मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। तो कह दीजिए माफ कर दो चंपत राय को, बड़ी आदमी है चंपत राय। बढ़िया आदमी? आप कह रहे हैं मैं दबाव कैसे नहीं कह दूं बना भाई? रहा। मैं क्यों कह दूं? मैं उन अपराधियों के पक्ष में खड़ा होकर भगवान राम से दुश्मनी ले लूं? भगवान राम जिनकी आराधना, जिनकी पूजा मेरे महादेव करते हैं, मैं महादेव का भक्त हूं, मैं राम से कैसे दुश्मनी ले लूंगा भाई? मेरी औकात नहीं है कि मैं राम के अपराधियों के साथ खड़ा हो जाऊं, कभी भी नहीं खड़ा होऊंगा। जिन्होंने भगवान राम के प्रति अपराध किया है, आज मैं बहुत सारे पाखंडियों को देख रहा हूँ, वो अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताते हैं, बड़ा टीका लगाते हैं हनुमान जी का, और चंपत राय जैसे चोरों का साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे मन में आता है कि इन्हें डूब के मरने के लिए जगह नहीं रही। जिनकी पूजा, जिनकी आराधना, जिनकी भक्ति बजरंगबली हनुमान 24 घंटे करते हैं, उनके अपराधियों के साथ खड़े होने का साहस करने वाला समाज बचेगा कैसे? जो समाज भगवान राम के अपराधियों के साथ खड़ा है, आप देख लेना, मैं आपसे बता रहा हूं, आप धीरे धीरे देखोगे भगवान राम के अपराधियों के साथ खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने वंश का नाश देखेगा। संपूर्ण वंश समाप्त होगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आदमी। मैं नरसिंहानंद कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, भगवान राम के इन अपराधियों के साथ खड़े होने वाला हर आदमी अपने वंश का विनाश देखेगा। ये मुगलों का देख लो आप, मुगलों के बड़े बड़े राजा बादशाह होते थे, ठीक है जी, वो मंदिरों को तोड़ते थे, लेकिन वंश उनमें से एक का भी नहीं बचा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आस्था माँ का इंटरव्यू किया था, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था, जिन्होंने भी भगवान राम का चढ़ावा खाया है, चंदा खाया है, उनको तो गधे पे बिठालकर अयोध्या में काला मुंह करके घुमाना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, ये सजा सही है? हाँ, अगर वो करना चाहती हैं, कर सकें तो मैं उनके साथ चलूंगा। अगर आस्था माँ ये काम करना चाहती हैं, वो इस काम में लगना चाहती है, तो मैं उनके साथ चलूंगा। वो हमारी छोटी बहन है, बड़ी प्यारी बहन है हमारी, और वो अच्छा बोलती हैं, अच्छी धर्म की लड़ाई लड़ती हैं। मैं उनके साथ चलूंगा। उनसे कहिए कि जब वो इस काम के लिए जाएं, इस पवित्र कार्य के लिए जाएं, तो मुझे भी सांस ले लें, मैं भी उनके साथ लटक लूंगा। मतलब आप समर्थन करते हैं काला मुंह करके गधा पे बिठा के घुमाने का? कर सके तो ये भी एक सजा का एक रूप है। सामाजिक बहिष्कार जिनका होता था, उनको ये सजा दी जाती थी, तो होना चाहिए, मैं साथ हूं उनके। तो सजा लोकतंत्र के हिसाब से देना चाहिए या राम भक्तों की फीलिंग्स के हिसाब से देना? फीलिंग्स के हिसाब से। धर्म का मामला है, लोकतंत्र का मामला नहीं है। इन्होंने धर्म पे आघात किया है, लोकतंत्र पे आघात नहीं किया इन्होंने। इन्हें सजा जो है धर्म के हिसाब से मिलनी चाहिए। जी, धन्यवाद। तो ये थे नरसिंहानंद जी, और इनके विचारों से आप कहाँ तक सहमत? इन्होंने कहा संविधान के हिसाब से नहीं, धर्म के साथ अन्याय किया, धर्म के साथ धोखा किया, तो राम भक्तों के हिसाब से न्याय होना चाहिए, और राम भक्त जो सज़ा देना चाहें चंदा चोरों को, चढ़ावा चोरों को, वो सज़ा उनको मिलनी चाहिए। तो आपके क्या विचार है, आप भी हमें बता सकते हैं। जय हिंद।